आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध अध्याय 14 उसके अंतर्गत 23 नंबर श्लोक से हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम राजा वेन का यहाँ पर प्रसंग सुन रहे हैं। ऋषि मुनि किस प्रकार से अभी प्रिय बातों के द्वारा उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सब सुनने के बाद, उनके हित उपदेशों को सुनने के बाद वेन क्या रिएक्ट करते हैं वो हम आज श्रवण करेंगे। वेना उवाच बालिसावत यूयम वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। राजा वेन ने उत्तर दिया, तुम अनुभवहीन हो। राजा वेन जो अभी कम ही उम्र के हैं और वो इतने, चाहे वो शरीर की एज से कहें, ज्ञान से वयोवृद्ध कहें, ज्ञान से वृद्ध कहें, ऐसे ऋषि मुनियों को कहते हैं उनके हित उपदेशों को सुनने के बाद तुम अनुभवहीन हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते हो वह धार्मिक नहीं है, किंतु तुम उसे धार्मिक मान रहे हो। वास्तव में तुम लोग अपने पालन करता वास्तविक पति का त्याग कर रहे हो और पूजा करने हेतु किसी जार पर पुरुष की तलाश में हो। अगर इसको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो राजा वेन स्पष्ट खुद को भगवान घोषित करते हैं, और जो भगवान है उनको पर पुरुष, वो कोई दूसरे व्यक्ति हैं, उनको ऐसा कहते हैं तुम खुद को धार्मिक कहते हो पर तुम हो नहीं, और जिसके तुम सरेंडर कर रहे हो वो पर पुरुष है, जो तुम्हारा वास्तविक पति है, पालन करने वाला पात्यंती पति, जो पालन करते हैं उनको पति कहते हैं। इस प्रकार से जो मैं हूँ, मतलब अपना नाम बोले बगैर इनडायरेक्टली समझ यही कहना चाहते हैं कि वास्तविक पति की तुम उपेक्षा कर रहे हो और जार पुरुष, कोई पर पुरुष की तुम सेवा कर रहे हो। और इस प्रकार से उन ऋषि मुनियों को डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं एक चरित्रहीन स्त्री के साथ, जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष में आसक्त हो। इस लेवल पर कंपैरिजन करते हैं उन ऋषि मुनियों का। अवजानन्त्यमि मूढ़ा नृपरूपिणमीश्वरम नानुविन्दन्ति ते भद्र मिह लोके परत्र च। जो लोग अज्ञानतावश उस राजा की पूजा नहीं करते जो कि वास्तव में भगवान है, तो वे न तो इस लोक में और न परलोक में सुख का अनुभव करते। बड़े हाई क्लास के प्रवचन वे अब उनको दे रहे हैं, जैसे आज के समाज में बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। तो इस प्रकार के लोग हैं, आए दिन आपको सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, अपनी बातों को रखने का, कैसी भी बातें हो मन में जैसे आया बकते चलो। ऐसे अनेक अनेक आप ऐसे ही वेन के भाई बहनों को अनेकों को देख सकते हो, कभी भी कुछ भी कह देंगे, अर्जुन ऐसा था, वो वैसा था, कृष्ण ऐसे थे, बलराम वैसे थे, राम ऐसे थे, सीता वैसी, कुछ भी कहा जा सकता है। ऐसे ही जो वेन है वो भी अब उनको ज्ञान दे रहे हैं उल्टा, वो समझ में कुछ नहीं आया उनके। वे इस प्रकार से कहते हैं जो अज्ञानवश अपने राजा की पूजा नहीं करते, जो उनका पालन कर रहा है, जो वास्तव में भगवान है, राजा ही प्रजा का वास्तविक भगवान है, जो ऐसा नहीं करते, उस राजा का पूजन नहीं करते, वे न इस लोक में और न परलोक में ही सुख प्राप्त कर पाएंगे। ओ यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भ्रातृस्नेह विदुराणाम यथा जारे कुयोषिताम। तुम लोग देवताओं के इतने भक्त हो, किंतु वे हैं कौन? निसंदेह इन देवताओं के प्रति तुम लोगों का स्नेह उस कुटिला स्त्री जैसा है, जो अपने विवाहित जीवन की उपेक्षा करके अपने जार पुरुष पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देती है। ऐसा नहीं है कि वो वेग में और बक बक बकते जा रहे हैं, सोच समझ के धैर्य से ही बोलते जा रहा है। स्पष्टता से उनको एक, जो कह सकते हैं, चरित्रहीन स्त्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जिन देवताओं की तुम इतनी भक्ति करते हो वे वास्तव में है कौन? तुम्हारा भगवान तो मैं ही हूँ। अतः तुम्हारा जो ये प्रेम है, जो ये स्नेह है देवताओं के लिए, ये कैसा है? कोई विवाहित स्त्री हो किंतु अपने पति में अनुरक्ति रखने की बजाय किसी पर पुरुष में उसका फोकस हो। विष्णुर्विरंच गिरीश
इंद्रो वायुर्यमो रवि पर्जन्यो धनदाशो महा क्षितिरग्निर्पाम्पतिः एते चान्ये च विबुधा प्रभो वर्षापयो देहे भवन्ति नृपते सर्वदेवमयो नृपः। भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्यदेव, पर्जन्य, कुबेर, चंद्रदेव, पृथ्वी देवी, अग्निदेव, वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो अभिशाप या आशीर्वाद दे सकने में समर्थ हैं, वे सब राजा के शरीर में निवास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का आगार माना जाता है। देवता राजा के शरीर के अंश मात्र हैं। जो वेन है, नॉलेज तो उन्होंने भी बहुत सारी इकट्ठी की है। जैसे आज हम देखते हैं हर लेवल पर कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के ही लाते हैं। एक ऐसे व्यक्ति है, नाम तो लेना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, वो किसी अन्य पंथ से आते हैं और ढूंढ ढूंढ के वेदों के, शास्त्रों के, महाभारत के, भगवत गीता से ऐसे ऐसे कोटेशन लाते हैं। उन कोटेशन के सिर पैर तोड़ के ऐसे यूज करते हैं कि जो सनातन संस्कृति बहुत बेकार है। यहाँ तो स्पष्ट कहा है, जितनी बड़ी बलि दोगे उतने अच्छे हो आप। भैंस की बलि दो, गाय की बलि दो, बड़े बड़े जानवरों की बलि दो, आप बहुत महान हो। ऐसा कर करके वो बड़े लेवल पर धर्मांतरण करवाते हैं और एज ए डॉक्टर ऐसे नाम के आगे आता है और इस प्रकार से अपना परिचय देते हैं और सोशल मीडिया और हर जगह इन्फ्लुएंस रहते हैं। वे भी इसी प्रकार से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। जैसे वेन, वो भी सब जानते हैं, स्पष्ट जानता सब कुछ है, लेकिन उसको अपने एंगल से मोड़ता है। इस सारे जो देवता सबके नाम लिए के करके, ऐसा भी नहीं है कि उसने ये शिक्षा नहीं ली होगी। लेकिन जो राक्षस होते हैं उनकी सारी तपस्याएं, सारा ज्ञान भगवान के विरुद्ध यूज होता है। हिरण्यकश्यप जैसा धैर्यवान और इतना तपस्वी कौन हो सकता है, जो हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करे बिना विचलित हो। देवता भी जिसको विचलित ना कर पाए। रावण जैसी तपस्या किसने की होगी। लेकिन गोल क्या है, भगवान नारायण को नाश करना, नारायण की जो कह सकते हैं एग्जिस्टेंस, उसको मिटाना। ऐसे ही जो वेन है, उन्होंने भी सब जानकारी तो सारी ली है, इतने धर्मात्मा पिता की संतान है, उनको तो देखा ही होगा बचपन से कैसा आचरण करते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन आज उस सारी नॉलेज को गलत जगह यूज कर रहे हैं और कहते हैं ये सारे के सारे राजा के शरीर में, यहाँ तक कि कहें तो ये राजा के ही अंश है, राजा ही अंश ही है, राजा मेन है, ये सब अंश है। तस्मान् मां कर्मभिर्विप्रा यजध्वं गतमत्सराः बलिं च मह्यं हरत् मत्तोऽन्यः को अग्रभुक्पुमान्। राजा वेन ने आगे कहा, इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम मेरे प्रति ईर्ष्या त्याग कर अपने अनुष्ठान कार्यों द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होगे तो समझ सकोगे कि मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं जो समस्त यज्ञों की प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। राजा वेन आगे कहते हैं, तुम सारी ईर्ष्या छोड़ो जो मुझसे ईर्ष्या रखते हो ना, और जो भी तुम्हें विधियां आती पूजन की, सबका केंद्र मुझे बनाओ, मेरा ही पूजन करो। अगर तुम पे बुद्धि है, तुम पे दिमाग है, तो तुम समझ पाओगे कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ, प्रथम आहुति ग्रहण करने लायक भी मैं ही हूँ। तो नारायण इसके मेन वो नहीं है, इसमें मेन मैं ही हूँ। मैत्रेया उवाच इत्थं विपर्य यमतिः पापीयानुत्पथं गतः अनुनीयमानस्तद्या छायांग चक्रे भ्रष्ट मंगलः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की, अतः उसकी भर्त्सना की गई। जो राजा वेन है, मैत्रेय मुनि कहते हैं, अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध हो गया, उसकी बुद्धि हरण हो गई पाप में जीवन के कारण, और सही रास्ते से वो विचलित हो गया। और जो राजा पद के जो समस्त पुण्य होते हैं, राजा इतनी ऑर्डिनरी पोस्ट तो नहीं है, नरेंद्र जिनको कहा जाता है, नरेंद्र नरों में इंद्र,
लेकिन अपने पापों के कारण उसके सारे पुण्य क्षीण हो गए। आज ऋषियों की प्रार्थनाएं उसने स्वीकार नहीं की, अब ऋषि उसकी वर्ष ना करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे